बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंदिर सोने विच आनंदपुर बैठे विच सोने सतगुरु। मंदिर सोने विच आनंदपुर बैठे विच सोने सतगुरु। भगतों जाके वेखण वाली शान निराली दाते दी। मेथों सिफत करी ना जावे आनंदपुर वाले दाते दी। कृपा करके दुखड़े हर दे चोली नाल मुरादां भर दे। करके कृपा दुखड़े हर दे चोली नाल मुरादां भर दे। संगत बने सवाली करदी रहिंदी थोड़ न कोई। इत्थों बिन मंगिया मिल जांदा मंगण दी लोड़ न कोई। हंसां दे सोने मंदिर बने ने सोने सिंघासन अंदर। परमहंसां दे सोने मंदिर बने ने सोने सिंघासन अंदर। इत्थे चुकदे वड्डे सिकंदर खुशियां लैके जांदे ने। भगतो विसाखी ब्यास पूजा वारो वारी आंदे ने। उन्हां दियां मुसीबतां मुक्तियां। डोरां जिन्हां ने गुरां ते सुट्टियां उन्हां दियां मुसीबतां मुक्तियां। देखे अन्नियां नूं फिर अखियां करदे दूर हनेरे जी। चोली परदे खुशियां नाल जो दर ते आवे तेरे जी। मंगल घड़ियां आईयां आज मंगल घड़ियां आईयां जी। आज मंगल घड़ियां आईयां आज मंगल घड़ियां आईयां। सतगुरु जी दा दर्शन पाया सतगुरु जी दा दर्शन पाया। सबनों होन वधाइयां आज मंगल घड़ियां आईयां आज मंगल घड़ियां आईयां। सोने सतगुरु करम कमाया सोने सतगुरु करम कमाया। आके सानू दर्श दिखाया
बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हरिओम जय श्री जगतारण में वारी जय जय श्री जगतारण। शुभ मग के उपदेशक शुभ मग के उपदेशक यमदास निवारण। हरिओम जय श्री जगतारण परमारथ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना। मेरे स्वामी जी ने है लीना। हम जैसे भाग्यनी को हम जैसे भाग्यनी को ग्रह दर्शन दीना। हरिओम जय श्री जगतारण कली कुटिलत जीव निस्तारण को प्रभु संत स्वरूप धर के स्वामी सुंदर स्वरूप धर के आत्मे को दर्शावत आत्मे को दर्शावत मल धोए हैं मन के। हरिओम जय श्री जगतारण आप पाप त्रैताप गए जो गुरु शरणी आए। मेरे स्वामी शरणी आए। गुरु जी से लाल स्वामी जी से लाल अमोलक जिस जन ने पाए। हरिओम जय श्री जगतारण सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अज पावत लाए। स्वामी अज पावत लाए। प्राणायाम की लहरें प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। हरिओम जय श्री जगतारण हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे। स्वामी मात पिता उनसे अधिक गुरु जी हैं। सबसे श्रेष्ठ दाता जी हैं भवनिधि से तारे। हरिओम जय श्री जगतारण चले की वस्तु गगन ठहरावे। गुरु के शब्द शरीर से सतगुरु के शब्द शरीर से तो सूरा तो पूरा तो सूरा तो पूरा बल में रहवरते। हरिओम जय श्री जगत स्नेह प्रेम की बाटी योग अगन जिनके। स्वामी योग अगन जिनके। आरती लायक सोजन सेवा पूजा लायक सोजन जो है शुद्ध मन के। हरिओम जय श्री जगतारण
श्री परमहंस सतगुरु जी की आरती अष्टपदी रच के स्वामी अष्टपदी रच के साहिब चंद ने गाई तेरो दासों ने गाई पंदरज सज करके हरिओम जय श्री जगतारण जय श्री जगतारण में वारी जय जय श्री जगतारण बलिहारी जय जय श्री जगतारण सतगुरु जी जय जय श्री जगतारण भगवान जी जय जय श्री जगतारण शुभ मग के उपदेशक शुभ मग के उपदेशक यम त्रास निवारण हरिओम जय श्री जगतारण श्री परमहंस दयाल जी पूर्ण सुख के धाम बार बार दंडवत करूं मेरी कोटिन कोटि प्रणाम हाथ जोड़ विनती करूं सतगुरु कृपा निधान सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान सुखदाता दुख भंजना सतगुरु तुमरो नाम नाम अमोलक दीजिए भक्ति करूं निष्काम नाव बनाई शब्द की बहुत किया उपकार भव सागर में डूबते लीने जीव उबार तुम बिन कोई मीत नहीं स्वार्थ का संसार बिन स्वार्थ सतगुरु करे निश दिन पर उपकार मैं निर्बल अति दीन हूँ तुम समर्थ बलवान सब विधि मम रक्षा करो मेरे दीन बंधु भगवान विरद संभारो नाथ जी शरणागत प्रतिपाल वहाँ गहे की लाज है प्रभु मेरी करो संभाल समर्थ सतगुरुदेव जी लीनी तुमरी ओट तुमरी कृपा से मिटत हैं जन्म जन्म के अपराधी जीव हूँ मेरा नख शिक भरा विकार अपनी दया से सतगुरु जी कीजिए भव से पार भटक भटक कर आइया पड़िया तुमरे द्वार चरण शरण में राख लो प्रभु अपनी कृपा धार तुझ सा मुझको है नहीं मुझसे तुम्हें अनेक राखो चरणन छाव में गही तुम्हारी टेक टेक एक प्रभु आपकी नहीं भरोसान तुम्हारी कृपा दृष्टि से पाइए पद निर्वाण अनिक जन्म भर मत रहो पायो ना विश्राम आया हूँ तब शरण में मेरे कृपा सिंधु सुख धाम लिव श्री चरणन में लगे जैसे चंद्र चकोर रैन दिवस निरखत रहूं श्री गुरु मूरत की श्री गुरु चरण सरोज में राखो अपना शीश चाहूं तुझसे मैं सदा प्रेम भक्ति बख्शीश पत राखो मेरे साइया
दया सिंधु दातार, बारी बार विनती करूं श्री सतगुरु तब चरणार। पार ब्रह्म सतगुरु मेरे पूर्ण सच्चिदानंद, नमस्कार प्रभु आपको सब दासों के सुख कंद। श्री मात पिता सतगुरु मेरे मैं शरण पढ़ो किसकी, गुरु बिन और ना दूसरा मैं आस करूं जिसकी। स्वामी बिन और ना दूसरा मैं शरण पढ़ो किसकी। जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा, झूलेगी ध्वजा बजेगा नकारा। सुनकर बोलेगा सोनिहाल होएगा, बोल सांचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो बोल जयकारा बोल मेरे श्री। हाथ ऊंचा करके ताली बजाओ।
खुशियाँ लाया हर प्रेमी
यहीं से याद आया, एक बार ना हमारी धर्म शिक्षा थी श्री प्रयाग धाम में, हजूर गुरु महाराज जी विराजमान थे। गुरुमय वचन करते करते फरमाने लगे, यहाँ बैठना सौखा थोड़ी हमारे लिए, ये सारे सामने लाइनों से आते रहते हैं, अपना दुख हमें सुनाते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं। गुरु महाराज जी स्वयं ये वचन करते हैं, जब गुरु महाराज जी हमारे दुख सुनने को तैयार तो किसी और के पास जाके क्या करोगे? वो दाता सुनी जाते हो असी कहीं जाते हैं, दाता सुनी जाते हो असी कहीं जाते हैं, तुसी नहीं जाते हो असी नहीं जाते हैं, तुसी नहीं जाते हो असी तुसी नहीं जाते हो असी नहीं जाते हैं, तुसी नहीं जाते हो असी दाता होर दे कहीं जाते हैं, दाता होर दे कहीं जाते हैं, तुसी नहीं जाते हो असी तुसी नहीं जाते हो असी नहीं जाते हैं, तुसी नहीं जाते हो असी नहीं जाते हैं, तोरे जयकारा मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरदार, शरण पड़े की राखिया, प्रभु जी तुम ही लाए, शरण पड़े मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज बहुत पावन दिवस है कि हमारे श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दयाल जी, श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी का शुभ अवतरण दिवस है। 15 अगस्त का शुभ दिन आया, आजाद हुआ है हिंदुस्तान, रूहों को आजाद करने स्वयं इस धरा पे आए भगवान। नित नित नई लीलाएं करते, प्रेमियों को सुख देते हैं, जो भी आए शरण में इनकी भक्ति से झोलियां भरते हैं। किस मुख से शुक्राना करूं और कैसे मैं मांगाऊं मैं, दात जो है अनमोल बख्शी, इन पे बारी बारी जाऊं मैं। प्रभु दुर्धाम से इस धराधाम पर जीवों को काल और माया से आजादी दिलवाने के लिए ही अवतरित हुए। तो महापुरुषों का संसार में आना किसी खास मकसद के लिए होता है। जब जब भी भगवान इस धरा पर आए, किसी खास मकसद से आए।
तो परमहंस दाता दयाल जी, जिनका आज हम शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं, जो शैतम रूप में इस वक्त रूहानी सिंहासन पर विराजमान है, इनका अवतरण श्री आनंदपुर धाम सुखपुर की धरती पर हुआ। देश को आजादी तो मिली 1947 में जाकर, लेकिन हमारे परमहंस दाता दयाल जी जो सब जानते थे, तो उन्होंने 4 अगस्त सन 1930 को ये श्री आनंदपुर की पावन धरती खरीद की और वचन किए कि ये परमहंस महाराज जी की मौज है, उन्हीं की मौज अनुसार यहाँ एक बहुत बड़ा पावन तीर्थ बनेगा और दुनिया यहाँ चलकर आएगी, भक्ति का अनमोल खजाना प्राप्त करेगी। यहाँ श्री आनंदपुर धाम में सरोवर होंगे, मंदिर होंगे, अस्पताल होंगे, स्कूल होंगे। ये उस वक्त वचन किए जब ये धरती बियाबान जंगल थी, हिंसक पशु वहां रहते थे, पानी का नाम निशान नहीं था। उसी वक्त ही हमारे श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने ये वचन फरमाए कि यहाँ बहुत कुछ होगा, ये ऐसा तीर्थ होगा जो सबको रूहानी सुख प्रदान करेगा। तो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि देखते ही देखते कितना परिवर्तन आया कि आज प्रेमी जाते हैं, सुख से आराम से वहां रहते हैं, दर्शन करते हैं। तो हमारे श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जब सुखपुर में उनका अवतार हुआ, तो उस समय द्वितीय पातशाही महाराज जी टेरी में विराजमान थे। तो माता पिता जो कि सन 31 में श्री गुरु महाराज जी ने महावचन फरमाए कि हमने जो श्री आनंदपुर की धरती खरीदी है वो बहुत कंटीली है और बहुत हिंसक पशु है, लेकिन आप हाथ खड़े करो, कौन कौन वहां जाकर सेवा करना चाहता है। तो कुछ परिवार बैठे थे जिन्होंने हाथ ऊंचे किए, उन्हीं में श्री गुरु महाराज जी के माता पिता भी थे। उन्होंने भी अपने हाथ खड़े किए ऊपर कि हम भी सेवा के लिए जाएंगे। तो उस वक्त कुछ परिवारों को श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने यहाँ भेजा। उस समय श्री आनंदपुर का तो अभी बहुत ही कंटीली झाड़ियां थी। सुखपुर चक पर ठहरने का स्थान बनाया। वहां पर आकर सारे प्रेमी जो पाकिस्तान से आए रुके, उन्हीं में इनके माता पिता भी थे। और 15 अगस्त सन 1932 सुखपुर की धरती पर श्री गुरु महाराज जी ने अवतार धारण किया। तो अभी 2 महीने के ही हुए, 2-3 महीने बाद माता पिता कहने लगे कि इनका नामकरण तो श्री गुरु महाराज जी से होना चाहिए। अब लेकर पहुंचे, जब श्री गुरु महाराज जी के सन्मुख गए तो देखते ही खुशी से उनका हृदय भर गया। और माता पिता ने बेनती करी कि स्वामी जी, हम मत्था टिकवाने आए हैं, नामकरण करवाने आए हैं, अक्सर ये भक्ति की रीति है। तो फरमाने लगे कि नाम तो इनका नामकरण तो करना ही है, लेकिन तीसरी पातशाही महाराज जी भी पास खड़े थे, उस वक्त साधु वेश में थे।
तो तीसरे पातशाही जी की तरफ अपना इशारा करके फरमाया कि आपको तो ढूंढने जाना पड़ा था, लेकिन ये लाल तो घर में ही पाए हैं जिन्होंने बहुत परमार्थ का कार्य करना है। उसी वक्त ही वचन कर दिए जब नामकरण होना था। फिर नाम रखा गुरुचरण, कि गुरु के चरणों में स्वयं ही चलकर ये लाल आया है, तो इनका नाम गुरुचरण रखा जाए। तो अभी 20 वर्ष की उम्र थी। सन 1952 में 20 वर्ष की आयु में ही इनको साधु चोला प्रदान कर दिया और नाम रखा, आप सब जानते ही हो, श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी का, कि नाम रखा विचार पूर्णानंद जी। जब साधु बनाया तब भी श्री गुरु महाराज जी तृतीय पातशाही जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तीसरे पातशाही जी ने इनको साधु बनाया। फिर कई जगह आस पास चक्कों पर इनको मुंतजिम बनाया गया। और जब हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी इस रूहानी सिंहासन पर आसीन हुए, तो सन 1971 में इनको वचन किए कि आप यहाँ श्री आनंदपुर के मुख्य प्रबंधक हो, आपने ये सारा श्री आनंदपुर संभालना है। तब से आसपास के जगहों की भी और श्री आनंदपुर की भी सारी सेवा सौंपी गई। तो प्राण तब से इन्होंने सेवा निभाई। इतना सादगी भरा जीवन कि सादगी में रहकर दिन रात सेवा करनी, हर किसी की पुकार को सुनना, इतने तक कि काम करने वाले जो बाहर से वर्कर आते उनका भी बहुत ख्याल रखते, हर किसी को प्रसन्न करके भेजते। जो भी जाता कभी निराश नहीं लौटा। बड़े धीरज से, बड़े प्रेम से उनकी विनय को सुनकर उनकी हर समस्या को हल करते। फिर सेवा में भी ऐसे प्राणपन से निभाई कि आज उनका ये जीवन, उनकी जीवन झलकियां सबके सामने हैं कि आप उन्होंने गुरु आज्ञा पर चलकर अपना जीवन बिताया। जैसे हम पढ़ते भी हैं रोज आरती में कि आपने गुरु जी की सेवा की, नहीं उनसे निर्गुण भक्ति ली, कि ऐसी सेवा की नहीं कि निर्गुण भक्ति को प्राप्त कर लिया। गुरु जी ने फिर क्या किया? गुरु जी ने हृदय बैठक दे दी, उन्होंने अपने दिल में ठिकाना दे दिया। जो उनके दिल में बस गया फिर उसको और चाहिए ही क्या। तो महापुरुषों का संसार में आना, और फिर जिन जिन प्रेमियों ने, जो जो प्रेमी दर्शन कर रहे हैं, जो जो प्रेमी उनकी सुंदर वाणियां सुन रहे हैं और उनके वचनों पर अमल कर रहे हैं, ना जाने वो बेअथक खजाना भक्ति का अपने अंदर एकत्र कर रहे हैं। तो यही खजाना जीव का अपना है। हम बाहर संसार में जाते हैं, अनेकों फंक्शन भी होते हैं, मगर वहां से हमें क्या प्राप्त होता है? ज्यादा होता है तो कहीं भी जाते हैं बैंक्वेट हॉल में या बड़े फंक्शन में, वहां डीजे लगे होते हैं, सभी खुशी से नाच झूम रहे होते हैं। जब हम उनको देखते हैं तो हमारे अंदर क्या बसता है? उनकी सूरतें जो मोह पैदा करने वाली हैं। और जब हम श्री दरबार में आते हैं, श्री अनंतपुर जाते हैं, कुटिया पर आते हैं चलकर, यहाँ आकर हमारी नजरें कहाँ टिकती हैं? सबसे प्यारा क्या लग रहा है? श्री सिंहासन, जिसमें सुंदर परमहंस जी विराजे हैं और अपनी अनुपम छटा बिखा रहे हैं।
और सबको अपना रूहानी नूर प्रदान कर, रूहानी शक्ति प्रदान कर, उनकी जो किरणें हैं वो सब प्रेमियों पर पड़ती हैं। क्योंकि जो उन्होंने कमाइयां की, उन कमाइयों का असर उसी पर होता है जो उनका ध्यान लगाता है। तो वो स्वरूप में नहीं, साक्षात दर्शन देते हैं। जिस वक्त हमारे श्री श्री पंचम पातशाही महाराज जी की सुंदर जीवन झलकियों का श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ तैयार हुआ और हजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने शुभ मुहूर्त किया, तो उस वक्त इस ग्रंथ को आगे अपने लिए हुए फरमाया कि जो इस ग्रंथ को ले जाएगा, श्रद्धा से पढ़ेगा, तो ये ग्रंथ नहीं, ये स्वयं श्री गुरु महाराज जी अपने पद कमलों से वहां पहुंच जाएंगे। तीन चार वर्ष हो गए, लेकिन प्रेमी अब तक भी वही वायदा निभा रहे हैं। जब श्री ग्रंथ जी को लेकर जाते हैं, ऐसे ढोल नगाड़े बजाते हुए, कलश उठाए हुए, बड़ी विधि सहत लेकर जाते हैं कि मेरे प्रभु मेरे साथ साथ चल रहे हैं। फिर बड़ी श्रद्धा से उसका पाठ करते हैं। जीवन झलकियां जब हृदय में बस जाती हैं, जब ग्रंथ का संपर्क करना होता है, उस वक्त प्रेमी घर में फिर लंगर भंडारे करते हैं कि आज श्री गुरु महाराज जी को भोग भी लगवाना है और ये ग्रंथ पूरा हुआ, इसका भी हमने आज लंगर प्रसाद करना है। तो ये महापुरुषों के वचन धुर की वाणी होती है। वो आप दुर्धाम से आए हैं, तो उनकी वाणी भी धुर की वाणी है। आए हैं दुर्धाम से, प्रभु संत रूप को धार, प्रेमियों को दे रहे भक्ति का सुंदर उपहार। जो प्रेमी आए चरणों में, सच्चा सुख वो पाता है। झूम झूम कर खुशियों में दिन रात यही गुण गाता है। ऐ मेरे दाता, ऐ मेरे प्रभु, कैसे आपने शरण लगाया है। हम तो मोह माया में डूबे थे, लेकिन आपने हमें किनारे लगाया। संसार में रहते हुए कैसे अलग रहना है, किस प्रकार अपनी सुरती मालिक से जोड़नी है, ये हमें आपने ही बताया। जब हम उनके वचनों पर चलते हैं, वचनों पर अमल करते हैं, तो कई बार आपने श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के मुखारबिन से भी सुना होगा कि साध सोई जो साया साधे, तज आलस और वाद विवादे। गुरु आज्ञा सबसे सर्वोत्तम है। जो गुरु आज्ञा पर चलता है वो ही सच्चा सेवक। गुरु की आज्ञा माने जोई, ताको विघ्न न आवे। जो उनकी आज्ञा पर चलता है, मौज पर चलता है, वो हमेशा ही सच्चा सुख हासिल करता है। अब हम अपने अंदर हृदय में अनुमान लगाकर देखें कि क्या सचमुच हम भी उनके वचनों पर अमल कर रहे हैं। हमारे लिए जो उन्होंने निर्देश दिए कि रोज प्रतिदिन 2 घंटे सिमरन करना है, चाहे वो एक समय में करो, 2 में करो, 4 बार करो, लेकिन हम अपने अंदर झांक कर देखें कि 24 घंटे में क्या हम 2 घंटे सिमरन करते हैं या नहीं करते। अगर वचनों का पालन ही नहीं करते तो जिम्मेवारी को हमारी कैसे लेंगे। जिम्मेवारी तभी लेंगे जब हम उनके वचनों पर अमल करेंगे, 5 नियम भक्ति के अपनाएंगे। फिर जो प्रेमी ऐसा करता है वो उनके दिल में बसता है। एक बार हजूर महाराज जी के दर्शन करने प्रेमी गए, तो एक प्रेमी खुशी से
उसके आंसू निकल रहे थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, क्या हुआ? तो उसने बेनती करी कि स्वामी जी, पंचम पातशाही महाराज जी हमें बड़ा प्यार करते थे, बड़े प्यार से बुलाते थे, उनकी याद आ रही है, वो हमें दिल से प्यार करते थे। तो हजूर महाराज जी ने फरमाया कि वो दिल से प्यार करते थे, वो तो अपना दिल हमें दे गए हैं कि जो सुरती भगत के महापुरुषों के साथ जोड़ेगा उसको वही दान प्राप्त हो। तो अपने मुख से ही फरमाया कि वो अपना दिल हमें दे गए हैं। जो जो प्रेमियों के दिल में बसे हैं वो इनके दिल में भी बसे हैं, इनमें और उनमें कोई भेद नहीं। ऊपर से रूप बदलता है लेकिन ज्योत कभी नहीं बदलती, शक्ति कभी नहीं बदलती। तो इसलिए समय अनुसार महापुरुष परिवर्तन भी करते हैं। जब दूसरी पातशाही जी का समय था तब तन की सेवा का इतना जोर था कि हर प्रेमी को यही कहा जाता था कि कोई महीना, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने जाए वहां पर सेवा करके। जब तृतीय पातशाही महाराज जी ने इसका श्री आनंदपुर का निर्माण कार्य शुरू किया, फिर सब प्रेमियों को हुक्म करते थे कि अब परमार्थ के लिए अपने धन का हिस्सा भी निकालो। जिस जिसका परमार्थ पर हिस्सा लगेगा उसी उसी का दिन जुड़ेगा। फिर चतुर्थ पातशाही जी ने भजन करने का सब पर जोर दिया कि सिमरन भी बहुत जरूरी है। फिर हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने वक्त के हालातों को देखते हुए कि इस वक्त कठिन साधनाएं शरीर द्वारा नहीं कर सकते, तो प्रेमी घर बैठे 5 नियमों की पालना करें। और हमारे हजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी को, श्री परमहंस दाता दयाल जी के हुक्म से उन्होंने वचन फरमाए कि परमहंस दयाल जी ने स्वयं हमें फरमाया है कि सबको कहो कि 2 घंटे भजन किया करें। तो अब ये सब कार्य हमारे ही कल्याण के लिए है। अगर हम उनके वचनों पर चलकर अपना जीवन बिताएंगे तो भक्ति से भी माला माल होंगे, इस जीवन में भी सच्ची सफलता मिलेगी। और परलोक की जिम्मेवारी तो उन्होंने अपने आप ही ले ली कि 5 नियम भक्ति के करता जो श्रद्धाधार, लोक और परलोक के सद्गुरु है जिम्मेवार। 2 घंटे जो सिमरन करता, जो 2 घंटे जो सिमरन करता है दुनिया में वास, सिमरन करने से उसकी बदल जाती है मन की अवस्था, पहुंच जाता है सतगुरु के पास। कि जो भी 2 घंटे सिमरन करता है वो उनके पास है। और जो भी प्रेमी कोई व्यक्ति करता है, फरमाते हैं भजन करो। पंचम पातशाही महाराज जी भी फरमाया करते थे प्रेमियों को कि अगर कोई कठिनाई है तो 2 घंटे करो। लेकिन हजूर महाराज जी तो हर वक्त ही जोर दे रहे हैं कि 2 घंटे सिमरन भी करो, 5 नियम भक्ति के भी अपनाओ। ये उनका दिल से हमारे साथ सच्चा प्यार है। वो रूहानी दौलत से हमें माला माल करना चाहते हैं। तो इसलिए इसको कर भी हर कोई सकता है, ना कोई खर्च, ना कोई जात पात, ना छोटा ना बड़ा, कुछ भी नहीं। जो भी चाहे इसको कर सकता है। भक्ति गेंद जोगान की भावे कोई ले जाए, इसमें कछु भेद नहीं, कहा रंग कहा रहे। भक्ति तो चौराहे की गेंद है, जो भी उसको जीत कर ले जाए, चाहे वो रंग है, राजा है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, ये शर्त किसी के लिए नहीं। जो भी पाना चाहे वो पा सकता है। तो इसलिए प्रेमी कहते हैं कि प्रभु धार के संतान रूप सोना, ते
डेरा विच आनंदपुर लाई बैठा लुटो लुटो लुट के ले जाओ लुट सच्चे नाम दी पाई बैठा थोड़ा मुल दे देवता ढेर सौदा हट सोना ओ भक्ति दा सजाई बैठा असी दुखी मस्कीन नी माणिया लई मेरा सतगुरु था बनाई बैठा कि वो तो दे रहे हैं अब हम लेने वाले हैं। तो आज श्री गुरु महाराज जी के अवतार दिवस की सब प्रेमी मिलकर श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए लाखों लाख शुभकामनाएं और बधाइयां भेंट करते हैं। कि युग युग राज अटल हो तेरा, युग युग राज अटल हो तेरा, यही हमारी कामना है। और आज के शुभ दिन की, शुभ जन्म दिवस की सारी संगत को भी बहुत बहुत बधाई हो। और आज सुबह ही श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने सारी संगत के लिए बड़े प्रेम पूर्वक दुआ आशीर्वाद फरमाई है। माता
बाहर तो सही, बाहर तो सही। आज खुशियाँ दी बाहर। अब गुरु महाराज जी का बर्थडे की बधाई दे दी। आज हमारे अनीता भाई जी का भी बर्थडे है। बोलो जयकारा। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।